हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं DS यादव और आप देख रहे हैं दिनेश एजुकेशन सिटी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पीएच मान। और पीएच मान को हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। इस ट्रिक को हम ध्यान में रखते हुए इसे इस तरह से याद करेंगे कि इसे आप कभी भी लाइफ में नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखें नंबर 1। नंबर 1, शैम्पू। शैम्पू का पीएच मान कितना होता है? 7 से 10 के बीच। ठीक है, अब ट्रिक के माध्यम से इसे हम कैसे याद रखेंगे? शैम्पू को रिलेट करेंगे टेम्पू से। ठीक है, शैम्पू टेम्पू, और टेम्पू का किराया प्रत्येक शहर में कितना होता है? 7 से 10 रुपए के बीच। ठीक है, तो टेम्पू को हमने रिलेट किया शैम्पू से, सॉरी, शैम्पू को रिलेट किया था टेम्पू से। ठीक है, तो इस तरह उसका किराया था 7 से 10। तो हम ध्यान रख सकते हैं शैम्पू का जो पीएच होता है वो कितना होता है? 7 से 10 के बीच। ठीक है, सेकंड नंबर देखें, मानव लार। अब मानव लार का पीएच कितना होता है? 6.5 से 7.5 के बीच। और ट्रिक में हमने ब्रैकेट में लिखा है ओल्ड मैन। आप ओल्ड मैन रखें या फिर दूसरी हम ट्रिक यहाँ किसी बच्चे को रख सकते हैं। ठीक है, जैसे एक बच्चा है 6.5 वर्ष का और दूसरा है 7.5 वर्ष का। ठीक है, तो दोनों को क्या होता है? मिठाई को देखकर उनके मुंह में लार आने लगती है। ठीक है, तो लार से और बच्चों से हम ध्यान रखेंगे 6.5 वर्ष का बच्चा और 7.5 वर्ष का बच्चा मिठाई को देखकर उसके मुंह में लार आने लगती है। ठीक है, तो इस तरह हम ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नंबर 3 देखें, चाय। चाय का पीएच कितना होता है? 5.5। ठीक है, अब इसकी ट्रिक क्या है? चाय की दुकान। ठीक है, मतलब कोई भी व्यक्ति है वो चाय की दुकान पर सुबह 5 बजे पहुंच जाता है। ठीक है, चाय की दुकान पर सुबह 5 बजे पहुंच जाता है और वो उससे कहता है चाय क्या क्या रेट है, तो वो बताता है कि चाय का रेट 5 रुपए। ठीक है, तो इस तरह हम ध्यान रख सकते हैं कि जो चाय पीने वाला व्यक्ति था वो गया था 5 बजे और उसे रेट कितना बताया था? 5, अर्थात चाय का पीएच मान हो जाएगा 5.5। ठीक है, अगला देखिए नंबर 4, कॉफी। अब कॉफी का पीएच कितना होता है? 5। तो किसी दुकानदार से पूछा गया कि कॉफी का आपके यहाँ क्या रेट है, तो वो कॉफी का रेट बताता है 5 रुपए। तो ध्यान रखेंगे दुकानदार ने कितना रेट बताया था? 5। इस तरह कॉफी का पीएच कितना हो गया? 5। ठीक है, अगला देखें 5, बियर। अब बियर का पीएच मान कितना होता है? 4.5। तो ध्यान कैसे रखेंगे ट्रिक से? देखें ब्रैकेट में मैंने लिखा है ट्रिक को, 4 दोस्त शाम 5 बजे, यानी 4 दोस्त शाम को 5 बजे बियर शॉप पे जाते हैं कॉफी पीने। तो 4 दोस्त और शाम 5 बजे से हम याद रख सकते हैं बियर को 4.5 पीएच होता है। ठीक है, अगला नंबर देखें 6, जल। अब जल का पीएच कितना होता है? 7। ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? सप्ताह में 7 दिन हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो वो पड़ती है जल की। तो इस तरह जल का पीएच मान कितना होता है? 7। ठीक है, अगला देखें अगला है 7, नमक। अब नमक का पीएच कितना होता है? वो भी 7 होता है। तो इसे भी हम ऊपर वाली यानी जल वाली ट्रिक से याद रखेंगे। सप्ताह में हमें 7 दिन किसकी आवश्यकता पड़ती है? सब्जी बनाने के लिए नमक की। तो इस तरह हम नमक का भी पीएच मान 7 याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला है 8, रक्त का पीएच कितना होता है? तो वो होता है 7.4। अब 7.4 को कैसे ध्यान रखेंगे? जब कोई व्यक्ति सच्चा प्यार करता है, ठीक है, तब क्या होता है?
सच्चा। अब सच्चा से हम याद रखेंगे सच से 7 और च से 4, ठीक है। तो इस तरह रक्त में जब वो पीएच मान 7.4 होता है और वो सच्चा प्यार करता है तो वो क्या करता है, खून के आंसू रोता है जब से कोई किसी तरह की परेशानी होती है। तो इस तरह हम सच्चा से ध्यान रख सकते हैं कि सच से 7 और च से 4, इस तरह रक्त का पीएच कितना होता है 7.4, ठीक है। 9 नंबर देखें, आंसू। आंसू का पीएच कितना होता है, तो वो भी होता है 7.4, ठीक है 7.4। अब आंसू को भी हम ध्यान रखेंगे, जब कोई व्यक्ति सच्चा प्यार करता है तब क्या है, खून के आंसू रोता है, ठीक है। तो सच्चा से सच से 7 और च से 4 ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अगला है 10 नंबर, नींबू। नींबू का पीएच कितना होता है 2.4। अब 2.4 को हम कैसे ध्यान रखेंगे, जब किसी व्यक्ति के घर को नज़र से बचाना हो, निगेटिव एनर्जी से बचाना हो, तब क्या करते हैं, उसके घर के दरवाजे पर 2-4 नींबू बांध के टांग दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम नींबू को बांधते हैं घर पे नज़र बचाने के लिए। कितने बांधते हैं, तो 2 और 4। तो इस तरह ध्यान रख सकते हैं कि नींबू का पीएच मान कितना होता है 2.4, ठीक है। अब अगला है बैटरी अम्ल। बैटरी अम्ल, जो बैटरी में जो एसिड पड़ता है उसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। तो उसका पीएच मान कितना होता है 1 का मतलब हमने यहाँ बताया है सबसे ज्यादा ताकतवर। ताकतवर वही होता है जो नंबर 1 पे होता है, इसलिए इसे हमने ताकतवर ट्रिक से समझा है, ठीक है। अब अगला देखें 12 नंबर। 12 नंबर देखें, ठीक है। 12, दूध का पीएच मान कितना होता है 6.4, ठीक है। अब इसकी ट्रिक जो रहेगी, ट्रिक वो रहेगी, ब्रैकेट में मैंने लिखा है रेट, ठीक है। रेट, रेट मतलब दूध का रेट कितना हो सकता है 64 रुपये, ठीक है। तो 64 रुपये जब दूध का रेट है तो उसी तरह हम समझ लेंगे बीच में दशमलव लगा के 6.4, ठीक है। इस तरह दूध का पीएच मान कितना होता है 6.4, ठीक है। अगला देखो 13 नंबर, टमाटर। टमाटर का पीएच मान 4.5। ट्रिक से हम कैसे समझेंगे, देखो टमाटर में ये टा हटा दो थोड़ी देर के लिए, फिर ध्यान रखो यहाँ माटर लिखा है तो माटर को हम रिलेट करेंगे मटर से। अब मटर के एक जो फली होती है उसमें कितने दाने निकलते हैं 4 से 5, इसलिए हम ध्यान रख सकते हैं टमाटर में जो मटर थी उसमें कितने दाने निकले थे 4 से 5। इस तरह टमाटर का पीएच मान 4.5, ठीक है। क्लियर। 14 नंबर देखें, सोडा। सोडा का पीएच मान कितना होता है 3। अब देखो सोडा को हम ट्रिक से ध्यान रखेंगे, इसका पीएच मान 3 होता है। तो हमने यहाँ देखो रिलेट किया है सोडा को सोजा से, सोडा को सोजा, 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 ठीक है। सोजा, सोजा मीन्स कोई लड़का है वो बात करते करते रात की 3 बजा देता है तो उसके घर वाले कहते हैं बेटा सो जा, सो जा, अब 3 बज गए हैं। तो इस तरह ध्यान रख सकते हैं व्यक्ति जो बात कर रहा था उसने 3 बजा दिए थे, तो उसे कि जब कहा गया कि सो जा तब वो सोया था, इसलिए सोडा को हम सोजा से रिलेट करके समझ सकते हैं उसका पीएच मान था 3 है, ओके। चलिए 15 नंबर देखें, सेब। अब सेब का पीएच मान कितना है 3। अब 3 को कैसे हम ध्यान रखेंगे, देखो सेब क्या है 100 रुपए किलो मिलते हैं लगभग, ठीक है। अब 100 में कितने डिजिट होते हैं 3। कितनी संख्या है 100 में 3, 1 और 2 जीरो 3। तो इस तरह हम ध्यान रख सकते हैं सेब का रेट 100 रुपये और 100 में 3 अंक होते हैं, तो इस तरह से उसका पीएच मान 3 होता है। क्लियर। अगला नंबर देखें 16, अचार। अब अचार का पीएच मान कितना होता है 3.5 से 3.9 के बीच।
ट्रिक से कैसे ध्यान रखेंगे, ब्रैकेट में ट्रिक मैंने लिखा है देखो, 3 4 के बीच, ठीक है। तो यहाँ से आ को हटाएं थोड़ी देर के लिए समझने को, फिर यहाँ रह जाता है 4। अब 4 का मतलब क्या है, ये दोनों संख्याएं 3.5 और 3.9 4 के बीच की संख्याएं हैं, तो इसलिए हम ध्यान रख सकते हैं जो अचार का जो 4 था उसका मान कितना है दोनों का, 3.5 से 3.9 के बीच। क्लियर, यानी ये दोनों संख्याएं क्या है, 4 के बीच की संख्याएं हैं, ठीक है। ऐसे हम ध्यान रख सकते हैं। अगला देखो, अगला देखो, सिरका। सिरका, सिरका का पीएच मान कितना होता है, 3। अब देखो ट्रिक से कैसे ध्यान रखेंगे, ब्रैकेट में देखें, सिर के 3 भाग, यहाँ है सिर और का माने के। अब सिर के कितने भाग होते हैं, 3। कौन कौन से, अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। तो इस तरह सिर के कितने भाग थे, 3। तो इसी तरह सिरका का पीएच मान 3, ध्यान रख सकते हैं। अगला शराब। अब शराब को देखो कैसे ध्यान रखेंगे, इसका पीएच मान कितना होता है, 2.8, ठीक है। अब ध्यान कैसे रखेंगे, तो 2 लड़के शाम को 8 बजे शराब पीने जाते हैं, ठीक है। 2 लड़के शाम को 8 बजे क्या शराब पीने जाते हैं, तो इस तरह हम ध्यान रख सकते हैं, 2 लड़के गए थे 8 बजे शराब पीने, तो पीएच का मान कितना हो गया, 2.8। क्लियर। अगला देखो 19, समुद्री जल। अब समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.5, ठीक है। ट्रिक से कैसे ध्यान रखेंगे, कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि हमारे घर से समुद्र की दूरी कितनी है, 8.5 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरह हम ध्यान रख सकते हैं कि समुद्र से कितनी दूरी थी घर की, 8.5 किलोमीटर।